हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपना लक भी बढ़ा सकते हैं? ये जो ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाला तो जो देता है भाई देता है, अल्लाह ताला जो देता है। लेकिन ना पता है आप ना अपना लक अपने आप से भी उसको बढ़ा सकते हैं। आपको पता है वो कैसे? एक कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ योर लक। अब जैसे क्या होता है कि सरफेस एरिया तो आपको पता है कि कोई एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया बेसिकली हिंदी में क्षेत्रफल ही कहते हैं। ज़मीन टाइप हो गया। तो अब जैसे कि आपको कोई भी काम जैसे आप आसमान में कुछ भेजते फेंक मतलब जो अपनी छत से या कुछ चीज़ फेंक रहे हैं किसी चीज़ में, आप ये चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जैसे आप चाहते हैं कि उस चीज़ ना एक आपके टारगेट पे गिरे। आपका टारगेट जितना बड़ा होगा बेसिकली आपके टारगेट का जो सरफेस एरिया होगा ना, तो आपके जो चीज़ है जो आसमान से गिर रहा है, उसके आपके टारगेट लगने की बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब छोटा-सा आपने पत्थर फेंका है, अगर वो समझ जाइए कि अगर एक इतनी बड़ी चीज़ के ऊपर आप फेंक रहे हो, किसी का मतलब 20 फीट या 100 फीट की मंज़िल से, तो इस पे गिरने के उसके चांसेस कितने हैं? बेसिकली बहुत कम है ना, बिल्कुल मिनिस्क्यूल है। अब जैसे अगर फिर बाद में आप कोई कार रख देते हैं या कोई बड़ी-सी ट्रक रख देते हैं, उसके ऊपर आप कोई पत्थर फेंकते हैं, कुछ करते हैं, तो उस ट्रक के ऊपर पत्थर लगने के चांसेस कितने होते हैं? जो भी हो भाई इस डिब्बी से तो बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह आप ये समझिए कि इस डिब्बी और उस ट्रक में उसके साइज़ का कितना फ़र्क है ना भाई, एरिया बढ़ गया तो आपको पता है कि अब उसी तरह वो गिट्टी जो पत्थर आप फेंक रहे हैं उसके आपके टारगेट पे मतलब चीज़ पे लगने में कितना बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह होता है कॉन्सेप्ट ये बनाया है कि आप इतना काम कीजिए, अपना काम मार्केट में इतना डालिए, दुनिया के सामने इतना शो करिए, उसको इतना प्रमोट करिए, इतना ज़्यादा काम करिए कि लोग आप सर इतना बढ़ जाए कि आपके पास आपकी तरक्की या काम के लिए बहुत ज़्यादा मौके मिल जाएँ। क्योंकि आप जैसे 1000 पीस जब कुछ लोग 1000 पीस हो गए या 100, 200, 250 पीसेज़ आप मार्केट या वीडियोज़ बनाते हैं या कोई भी क्या कहते हैं डिज़ाइन बनाते हैं, उसको ऐसे मार्केट में देते हैं या अपने पोर्टफ़ोलियो में डाल के लोगों भेजते हैं। तो उसमें अब और ऊपर से एक 100-200 नहीं करके हज़ारों लोगों को भेजते हैं। तो अब इस हज़ार लोगों में से कुछ ना कुछ तो 4, 5, 6, 10 लोग ऐसे होंगे, जो आपसे अपने काम कराना चाहेंगे, जो आगे चल के आपके बढ़िया से पोटेंशियल क्लाइंट्स बनेंगे, जो आगे चल के आपके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और है ना? तो ये इसी तरह होगा तो आप अपना जो काम का दायरा है ना, लोगों से इंटरैक्ट करने का या जो चीज़ें अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करने का ना, उसका दायरा बढ़ाएँ। आप जस्ट एक ही चैनल पे मत काम करिए कि आपने एक नौकरी कर ली, उसी में आप धड़ाधड़ उसी में मेहनत किए जा रहे हैं या उसी में जो कर रहे हैं, तो आपको बस उसी नौकरी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप देखें कि अब कोई भी अब 100 लोगों का मतलब बेसिकली अलग-अलग बिज़नेसेस कॉन्टैक्ट करें, आपके मल्टीपल क्लाइंट्स हो, तो अगर आपका एक भी क्लाइंट चला जाता है, तो आपके बिज़नेस में इतना कोई असर तो पड़ेगा नहीं क्योंकि आपका सरफेस एरिया बेसिकली आपका जो अप्रोचेबल एरिया है वो बढ़ चुका है। आपके उसके से लक में फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपका लक अच्छा हो जाएगा। अब जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब बेसिकली अब जो मेरे पास इस टाइम तो कोई ख़ैर कोई क्लाइंट नहीं है, सिवाय मेरी नौकरी के अलावा मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या है रोज़ आता हूँ लगभग 200 ऑफ़िस से आने के तुरंत बाद ही लगभग 150 लोगों को अपने क्या कहते हैं कोल्ड ईमेल करता हूँ, व्हाट्सएप पे ख़ैर अभी मेरा ब्लॉक हो चुका है। मैं व्हाट्सएप भी करीब आज 50 लोगों को व्हाट्सएप नहीं किया, मेरा ब्लॉक हो गया। तो मैं अपना इसी तरह की क्या कहते हैं अपना लक बढ़ा रहा हूँ, अपना लक का सर्विस एरिया बढ़ा रहा हूँ। अब ये है कि जितना अब भाई 5 लोगों को मैसेज किया तो अब भाई उन 5 ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया कभी। अब लेकिन मैं 1000 लोगों को या 100 150 लोगों को करूँगा तो एटलीस्ट उसमें से एक बंदा तो मेरे को कभी न कभी तो रिप्लाई करेगा। रिप्लाई नहीं करेगा तो एक बंदा रिप्लाई करेगा, इसी तरह 1000 के कई लोगों को करूँगा तो कम से कम 100, 20, 50 लोग मेरे रिप्लाई करेंगे। उसमें से 5, 6 या 3-4 लोग ही मेरा आगे चल के कन्वर्ट्स होंगे कन्वर्ट होंगे जो आगे चल के मेरे को मेरे काम के बदले उनको मैं काम दूँगा, वो मेरे को पैसे देंगे। तो इसी तरह आप अब वो काम करिए। अब जैसे आपको कोई भी चीज़ करनी अब कोई भी चीज़ सीखनी होगी, तो अगर कोई भी चीज़ आपको सीखनी है अलग-अलग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो आप कोई अलग-अलग तरह के कोर्सेज़ करेंगे क्योंकि आपको नई-नई चीज़ें मिलेंगी, उसमें सेम ही चीज़ मिले अरे! अ, यानी मेरे को बस यही सीख अपना जो बेसिकली मेरा जो काम है, मेरा ये काम है कि भाई अपना मेरा लक बढ़ाने का मतलब है कि अपने चांसेस बढ़ा देना। अब जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन वाला बंदा है, ठीक है? कोई एग्ज़ाम कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अब वो क्या करे, अब उसका देखो लक्ष्य एक तो क्या होना चाहिए, आपका मेन लक्ष्य जो होना है, वो तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कोई यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा है, बट उसको पता है कि मैं यूपीएससी दूँगा, तो मैं यूपीएससी में सिर्फ़ यूपीएससी के सहारे बैठा रहा, तो बेसिक क्या पता मेरे को ये भी ना मिले। तो वो कई लोग ऐसा क्या करते हैं, वो साथ में ना छोटे-छोटे एग्ज़ाम भी देते रहते हैं यूपीएससी के साथ-साथ भी, बी ग्रेड के या सॉरी बी बी क्लास
क्लास बी के, जिसमें एसएससी हो गया है या क्या कहते हैं स्टेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस के भी वो देते हैं। इसी तरह वो काफ़ी सारे कमीशंस तो देते रहते हैं, तो उनके कहीं न कहीं जॉब लग जाती है। एटलीस्ट वो एक जो उनके पास कम से कम जॉब तो ये थी कि इसी तरह जॉब आती इसी में ही देख लीजिए, उन्होंने अपना अलग-अलग एग्ज़ाम दिए तो एटलीस्ट उनका लक बढ़ा। मेहनत तो खैर वो करते हैं, मेहनत अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपना सर्विस एरिया बढ़ाया ना, मल्टीपल जगह पे ट्राई किया है कि एटलीस्ट उनमें से किसी न किसी जॉब में आप लग ही जाना भी धीरे-धीरे। अगर नहीं हुआ एटलीस्ट यूपीएससी में खैर होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं और जो आपको फेवरेट सर्विसेज़ होती हैं, उनका मिलना बेसिकली वो मिलना मुश्किल होता है, तो आपको एटलीस्ट कहीं और जॉब मिल जानी है, तो आपको कम से सैटिस्फैक्शन तो रहेगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपके घर में त पैसा आ रहा है, आपका घर चल रहा है, आपको अपने माँ-बाप पे डिपेंडेंट नहीं रहना, एक जॉब आपको मिल गई। या आपको जैसे कोई बिज़नेस कर रहे हैं। अब बिज़नेस में क्या होता है कि अब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ना जो अपना प्रोडक्ट रेंज होता है बेसिकली अब कोई प्रोडक्ट है, अब ये मेरा बॉटल है। अब किसी को प्लास्टिक की बोतल पसंद है, किसी को स्टील की बोतल पसंद है, किसी को थर्मस पसंद है, किसी बच्चों के लिए अलग अलग आती है, बड़ों के लिए अलग आती है, औरतों के लिए अलग आती है और क्या कहते हैं अलग-अलग कंडीशंस गर्मी के लिए अलग बॉटल इस्तेमाल होगी और अलग चीज़ें रखने के लिए अलग मतलब जैसे चाय रखने के लिए अलग होगी या जूस रखने के लिए अलग बोतल होती है और क्या कहते हैं अलग-अलग ग्रेड्स की भी अलग-अलग आती है। तो अब इसी तरह आपने काफ़ी सारी मल्टीपल वैरायटी रख ली। है तो सारी बेसिकली आप ही की निश में। बॉटल की अलग-अलग वैरायटी आपकी दुकान की बॉटल की हर तरह की वैरायटी आपको मिलती है। तो आपके पास बॉटल का हर तरीके का ग्राहक आएगा। इसी तरह आपने बढ़िया अपना सरफेस एरिया बढ़ा के आपके पास मल्टीपल ग्राहक आए, बॉटल्स के मल्टीपल ग्राहक आ गए ना। अब किसी ने कुछ माँगा, अब जैसे अब करते हैं, अब हो गया जैसे किराने वाला स्टोर होता है, किराने का हो गया या बेसिकली कोई आइसक्रीम पार्लर है। अब वहाँ पे गए, आइसक्रीम पार्लर क्या होता है, वो आइसक्रीम तो जो बेस्ट आइसक्रीम में भी कई मल्टीपल रखते हैं। अब भाई किसी को वेनिला पसंद है, किसी को बटरस्कॉच पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, इसी तरह। अब भाई अलग-अलग तरीके की पसंद के लोग आएँगे और तो उसमें आपका भी वहाँ पे सर्विस बढ़े एटलीस्ट आपने किसी कस्टमर को सर्व तो किया, आपके पास पैसे तो आए इसी तरह। और जो सेल्स वाले लोग होते हैं, सेल्स वालों के लिए तो भाई साहब वो सेल्स का उनको पता ही है कि आप जब तक 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके बिज़नेस के लायक लोग मिलना ही नहीं है। तो इसी तरह वो कॉल कर कर के अपने लक का सर्विस एरिया बढ़ाते हैं और जैसे और क्या कहते हैं और जैसे कि आपको ज़्यादा पैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, तो जैसे किसी को अपना ऐड चलाना है, तो अब सभी को पता है कि एक ऐड से कुछ नहीं होता। आपको एक साथ ही करके बहुत सारे मल्टीपल ऐड टेन्स ऑफ ऐड एक साथ चलाने होते हैं, जिसमें से कोई एक होता है जो फट जाता है, बेसिक फट जाता है, उसके काफ़ी सारे काम आते हैं। वो फिर वो उनसे लोग इंटरैक्ट करते हैं, उससे कन्वर्जेंस अच्छी होती है। आपने कहा क्योंकि एलेक्स हरमोज़ी का मैंने एक सीखी थी, उसमें करीब कितने 200 250 कितने पता नहीं था, बता रहा था कि 200 250 ऐड आप चलाइए तो उसमें से 1 या 2 आपका होगा जो बाकी 1-2 ऐड या क्रिएटिव्स होंगे जो आपके बाकी जो बजट होगा उसको रिकवर कर लेंगे। अब वो सोचिए वो बंदा 250-300 बता रहा है, उसमें से 1-2 जो कन्वर्जन होने वाली बात है उसी से कितना हो सके उसी से मुझे ना उसने इंक्रीज़ करने के बाद वो बंदा खाली सौ रुपए की आप बात सुनिए तो अब इतना सारा इतना ज़्यादा इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क करे कि आपका जो लक है ना वो अब नेगेट हो जाए बेसिकली। उसमें लक आपके ही पक्ष में हो। कि इस बंदे ने काम इतना सारा काम किया है कि मैं इसके लिए मैं इसके फ़ेवर में ही काम करूँगा। उसने इतने सारे लोगों को सर्च किया, इतना सारा रिपीटिशन किया हुआ है, एक ऐड इतने सारे चलाए हुए हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, ये इतने सारे लोगों को अप्रोच किया हुआ है, इतने सारी कोल्ड कॉल करी हुई है, इतना सारा इसने मीटिंग अटेंड करी हुई है। देखिए, तो उस उसका फल आपको मिलना है। इट डज़न्ट मैटर कि आपकी क्या कहते हैं, आपकी सारी कुछ अच्छी नहीं जाने वाली। आपको भी पता है कि हर मीटिंग, हर इंटरैक्शन आपके मुताबिक नहीं जाने वाला। कुछ तो भाई कुछ नहीं ज़्यादातर जो मीटिंग होती हैं, जितने इंटरैक्शंस होते हैं, जितने भी अपना अटेम्प्ट्स करते हैं, वो मोस्टली वेस्ट ही जाते हैं। वेस्ट ही जाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो आप चलिए मत कभी, वेस्ट तो जाने ही जाना है। और उसमें से लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे इंटरैक्शन होते हैं जो 2 या 5 या 10% जो इंटरैक्शंस होते हैं, भाई वो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। सबसे बेहतरीन काम वही करते हैं। इस टाइम मैं भी अपना लगा ख़ैर अपना बताऊँ तो मैं भी अपना लक आज़मा ही रहा हूँ। कहीं हर दिन लगभग 150-200 लोगों को मैं अपने ईमेल भेजता हूँ। अब मैंने क्या कहते हैं ट्राई किया क्या कहते हैं मैसेजेस करने का, पर्सनल मैसेज उनको करने का। अब ख़ैर उससे तो मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया है। मैं 24 घंटे के लिए उसने उसने मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मैं उसको बायपास करने का तरीका देख रहा हूँ कि बिना इतना रिस्ट्रिक्शन करे
तो उसको कैसे मैं काम कर सकता हूँ उसपे। अपना सर्कस एरिया बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने क्या अब वो अब जैसे वायरल होना होता है, कुछ लोग जैसे पुनीत सुपरस्टार है, आप देखिए भाई साहब कितना वो है, उसके मतलब क्रिएटरों में वो उस तरह की वैल्यू नहीं जो जैसे राज समानी हो गया या केशव नाम का एक है के पता नहीं कौन है याद नहीं आ रहा। मतलब वो अच्छे मतलब राजसमानी टाइप हो गए, उस तरह की उसकी इज़्ज़त नहीं है, लेकिन अब उस बंदे ने आप देखोगे टिकटॉक के ज़माने में उसने करीब 40 वो उसके अकॉर्डिंग बताता है 30-40 हज़ार खैर उतना तो मुश्किल लगता है, लेकिन वो हज़ारों में उसने वीडियो डाली हुई है। आप जाओगे उसके वो 10-10, 12, 15, 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड की वीडियोज़ ने बहुत सारी डाली हुई है। बहुत वीडियोज़ डाली हुई उसने, अब उसको देखिए आज क इतने दिनों बाद अब भाई जब टिकटॉक बंद हो गया, इंस्टाग्राम चालू हुआ, वो बंदा फटा ना, वो बंदा वायरल हो, उसने अगर वो उसने वीडियो बनाना बंद कर दी थी, अब उसका भाई सरफेस उसने फिर उसका सरफेस एरिया लिमिटेड हो गया। अब वो उसका सरफेस एरिया बढ़ा, उसने पोस्ट डाल के अपना अलग का सरफेस एरिया बढ़ाया, उसमें से कुछ वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने उसको उठाकर डालना चालू कर दिया। लोगों ने उसे मीम पेजेस में डालना चालू कर दिया, लोग रिकॉग्नाइज़ करने लगे, उसने और वीडियो डाली, उसके सारी वीडियोज़ क्योंकि उसने इतना सारा काम किया हुआ था भाई साहब, कि लोगों को उसको इन द एंड उसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ा, उसको अटेंशन देनी पड़ी। वो इस तरह का बंदा था। पर पुनीत सुपरस्टार सीखना चाहिए। अब वीडियोज़ डालिए 200, 250, 3000, 1000, 1500, 1800, 1200 कोई ना कोई तो भाई साहब आपको एक तो इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, तो आपको इस चीज़ से तो घबराना कतई नहीं चाहिए कि मेरी वीडियो देखेगा। कोई ना कोई ज़रूर देखेगा। एक टाइम बाद आप ना उसके थोड़ी जब इतनी सारी वीडियोज़ बना लोगे, तो लोग आपको भी समझ में आने लगेगा कि किस तरह की चीज़ें मैं बनाऊँ तो मेरा लक का जो सरफेस एरिया है, इट विल इंक्रीज़ मेरे फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा होगा, उससे आपको नए-नए लोग मिलेंगे, सिर्फ़ नए-नए लोग आएँगे तो आपकी ज़िंदगी या फिर लक का सरफेस एरिया बढ़ेगा क्योंकि नए लोग आते हैं तो नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आते हैं, नए कनेक्शंस लेके आते हैं और बेसिकली भाई साहब पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भाई न लक सॉरी पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नेटवर्क्स होते हैं बिकॉज़ आपके पास नेटवर्क है तो आप खो के भी पूरा बना सकते हैं। ये चीज़ मेरे को अभी समझ में आ रही है दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू बिल्ड नेटवर्क्स मैं अपने अभी कुछ काम करूँ क्योंकि आपको ये पता है कि आपने कुछ काम किया, आपने किसी के लिए अच्छी सर्विसेज़ दी है, देन दे विल रिकमेंड यू टू समवन एल्स। आपने एक के लिए किया, आपको कहीं और रेफर करेंगे, तो आपका सर्विस एरिया बढ़ा ना, आपने एक के लिए काम किया, तो उसने एक को दिया, तो आपका सर्विस एरिया बढ़ा। अब इसी तरह 10 के लिए काम करेंगे, तो कम से कम 1 या 2 लोग तो दोबारा रेफर करेंगे, 2 लोग आ जाएँगे, फिर और आप अपनी तरफ से क्या कहते हैं, क्लाइंट्स लेके आएँगे, जो भी आपके काम करने के लिए होंगे। तो आपका सब काम करेंगे तो आपका सर्विस एरिया बढ़ना है अलग का। मैं भी आप भी करिए, मैं भी यही कर रहा हूँ। इवेंचुअली कभी न कभी तो अपना भी फटेगा ही। हम उसी दिन का इंतज़ार में। चलिए देखिए, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है।